हेलो गाइस, तो चलिए फिर से लेकर के आ गए हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 जाकर के देख लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल टॉपिक है बंधुओं, चाहे वो आप 11th में हो चाहे 12th में हो, दोनों ही क्लासों के लिए आप जेई मेंस के लिए भी बेसिक के लिए देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर टीजीटी पीजीटी कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, स्टेट है ना, बीपीएससी टीआरई 4, उसमें भी ये काम आएगा। तो चलिए बेगर लेट किए हुए बात करते हैं आगे कि पढ़ क्या चुके थे। बहुत सारे फॉर्मूले देख चुके थे हम लोग, है ना। अब बात करने वाले हैं बंधु कुछ और नया चीजें। देखिए क्या चीज पढ़े थे, क्या चीज हम लोग समझ चुके थे। सामान्य तौर पर डिफरेंशिएशन को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते थे, है ना। साथ ही अगर कोई फंक्शन है तो कुछ इस तरह से एफ डैश एक्स और वाई है तो वाई डैश, इस तरह से डिफरेंशिएशन को हम लोग नोटेशन हुआ करता था देखते थे। और साथ ही साथ बात किए थे बंधुओं कि अगर y इज इक्वल टू, देखिए जरा कुछ इस तरह से प्लस माइनस में फंक्शन हो, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस भी, तो ये बढ़ता था। y का तो हो जाता था dy बाई dx, इसका होता था क्या बंधुओं, dy बाई dx u प्लस माइनस b। इसको हम लोग बांट देते थे, है ना, प्लस माइनस में बढ़ता था, ये हो जाता था du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब दो फंक्शन हो तो प्लस माइनस पर बांट सकते हैं, दो से अधिक भी हो ये जाता है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, है ना। एग्जांपल समझिए, सपोज करिए y इक्वल टू, अगर दिया हुआ है 2x स्क्वायर 3e का पावर x, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, लिखा पढ़ी कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y क्या हो जाएगा dy बाई dx, और देखिए d बाई dx 2x स्क्वायर 3e का पावर x। ठीक है बंधु, इस तरह से। और ये हमने कहा बढ़ता है तो बांट दीजिए, ये तो आ गया है dy बटा dx, और साथ ही साथ देखिए ये इस पे भी जाएगा, ये इस पे भी जाएगा। आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ अटैच हो, मल्टीप्लाई में हो, तो कांस्टेंट टर्म पीछे चला जाता है। ये कहां चला जाएगा, 2 आ जाएगा बंधुओं पीछे, 2 आ जाएगा पीछे। तो dy बाई dx किसका, एक्स स्क्वायर का। साथ ही यहां देखिए प्लस 3 पीछे आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसका, e के पावर x का। ठीक है ना, इस तरह से dy बाई dx 2 पीछे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बंधुओं 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पावर का केस बन रहा है, पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसी में से घटा देंगे। साथ ही 3 पीछे e का पावर x का, याद करिए फॉर्मूला में बताया था मैंने, वही होता है, मतलब e का पावर x का सेम टू सेम। ये फाइनली आ गया आपका आंसर निकल के, कितना हो जाएगा 4x 3e का पावर x। ये देखिए, तो इस तरह से अगर प्लस माइनस में रहे तो हम लोग आराम से बना पाते थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग आगे चल करके। बहरहाल इतना समझना है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं कि अगर वो कोई भी फंक्शन मल्टीपल में हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन मल्टीपल में हो, गुणा में हो, तो कैसे करते हैं। ठीक है बंधुओं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। चल ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये तो पता चल गया कि अगर कोई प्लस माइनस में हो तो आराम से हम लोग दोनों के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx। ठीक है, इतनी बातें तो हम लोग समझ चुके, एक क्वेश्चन भी किए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हम लोग अगर कोई फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना हो और ये मल्टीप्लाई में हो कुछ इस तरह से, डॉट, यहां डॉट जो दे रखे हैं, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, कर दीजिए। तो यहां पर देखिए होता क्या है, अगर दो फंक्शन
2 से अधिक के लिए भी देखेंगे, लेकिन पहले 2 के लिए समझ लीजिए। तो ये फंक्शन 1 या 2 कर सकते हैं ना, इस फंक्शन को 1 बोल दीजिए, इस फंक्शन को 2 बोल सकते हैं, या फिर यू डॉट भी कर सकते हैं, जो कहना है, जो आसान है। पहला पीछे करेंगे तो दूसरे का निकलेगा, और दूसरा पीछे करेंगे तो पहले का। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए भी पीछे किए तो किसका डेरिवेटिव निकालिएगा भाई, यू का, ठीक है। और उसी तरह से u पीछे करिएगा तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किसका, v का। तो यहां से फॉर्मूला निकल करके हम लोग को आ गया e डॉट v इक्वल टू यही सेम टू सेम du बाई dx, dv बाई dx। मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, अलग अलग, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, e के पावर x हो, वेरिएबल हो, इस केस में हम लोग ये अप्रोच अपना सकते हैं, ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो सर अगर रही बात की सर ये तो 2 है, 3 फंक्शन हो तो क्या करेंगे, सेम टू सेम यही काम करेंगे 3 फंक्शन के लिए। देख लीजिए ध्यान से, इसको भी समझिए। सपोज करिए आज 2 फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शन है, कोई बात नहीं, 3 है, u है, ठीक है जी, v है, और ये w है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन में भी आराम से बनाएंगे। u v w किसी एक को, अगर सपोज करिए इस फंक्शन को अगर फर्स्ट मान लें, इसको आप हम लोग सेकंड मान लें, और इसको मान लें हम लोग थर्ड, तब किसी एक का डिफरेंशिएशन निकालिए, बाकी 2 ठो का पीछे कर दीजिए। अगर हम लोग u का निकालेंगे तो v और w पीछे जाएगा, तो बारी बारी से लिख लीजिए। सपोज करिए हम लोग u का निकाल रहे हैं, तो भाई मेरे v डॉट u ये पीछे चला जाएगा, डिफरेंशिएशन जो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, u का, बीच में प्लस ले लीजिए। उसी तरीका से अगर सेकंड का निकालेंगे तो u और w पीछे चला जाएगा, निकालेंगे हम लोग किसका, v का, ठीक है। सेम कंडीशन, अगर मान लीजिए w का निकालना है, किसका निकालना है, w का, ये दोनों को पीछे कर दीजिए, u और v कहां चला गया, पीछे, किसका निकालेंगे, w का। मतलब ये समझिए सेम टू सेम इसी के तरह से उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। फाइनली यहां पर आ गया मेरा d बाई dx u v w, 3 फंक्शन के लिए। इसी को फॉर्मूला के रूप में लिख दीजिए, क्या भाई, v w डिफरेंशिएशन du बाई dx प्लस इसको कर दीजिए u w पीछे डिफरेंशिएशन dv बाई dx। इसी तरीका से इसको कर दीजिए u v, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोग को, w, ठीक है ना बंधुओं। और ये फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर वही चीज है सेम टू सेम, ठीक है। अब रही बात की सर ठीक है कर लिए, अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये भी एक फार्मूला निकल करके आ गया। आइए अब कुछ इस पर थोड़ा सा हाथ सफाई कर लिया जाए, क्वेश्चन बना करके। स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लीजिए, ठीक है बंधुओं। देखिए आराम आराम से, मैंने बोला है कि एक भी चीज छोड़ने वाले हम लोग ने बेसिक चीज पूरा पढ़ लेंगे, और बहुत सारे जीरो से बिल्कुल बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के बहुत हाई तक जाएंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन बताया जाएगा, जेईई मेंस का भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार सीख लिया जाए, इसके बाद मजा आएगा पढ़ने में ना। सीखने में कंजूसी हम लोग को करना बिल्कुल नहीं है, मुस्कुराते रहिए। चलिए आइए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लिया जाए, आइए देखिए बोलता आराम से, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू 3x 5 sin x, ठीक है, और 3 log x कर दीजिए डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, तो y का क्या हो जाएगा बंधुओं, dy बाई dx, d बाई dx 5 sin x 3 log x। अब देखिए क्या होता था, पहले हम लोग इसको क्या करते थे,
इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर भेजते थे। अब भेजने की कोई जरूरत नहीं है, अब काम हम लोग मन ही मन करेंगे, है ना, डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, आपको पता है कि ये डी बाई डी एक्स इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, जो जो कांस्टेंट टर्म होंगे पीछे आते जाएंगे। तो भाई मेरे उतना लंबा क्यों करना, अब तो हम लोग सीख चुके हैं, तो कर दीजिए ना डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड अपनाइए, डी वाई बाई डी एक्स। इस पर अगर क्या जाएगा तो 3 तो पीछे जाएगा, e का पावर x का क्या होता है, वही याद करिए फॉर्मूला, e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता था, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर ये 5 पीछे गया, साइन s का क्या थी, साइन s का एक बार तो आप फॉर्मूला याद करिए, साइन s का होता था डिफरेंशिएशन cos x, साइन s का क्या बंधुओं, cos x। और देखिए 3 पीछे, log s का क्या होता था 1/x, जो भी कांस्टेंट टर्म है अगर इसको भेजेंगे सब पे पीछे चला जाएगा। और फाइनली इसको थोड़ा सा अच्छा सकल सूरत में लिख दीजिए, 3 का पावर x 5 cos x 3/x। यही जी आपका निकल के आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है सर, आपने ले लिया प्लस माइनस पे, एक डॉट पे भी दिखा दीजिए। आइए देखते हैं u डॉट p पे। चलिए हमने ले लिया एक क्वेश्चन एक्स क्यूब अब e के पावर x। देखिए दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये अलजेब्रिक है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, और ये डॉट गुणनफल में है ना, मल्टीप्लाई में है। वही फॉर्मूला, अगर इसको पहला फंक्शन यानी कि u मानेंगे तो इसको मानेंगे p मानेंगे। ठीक है, निकाल दीजिए। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, तो अभी अभी ताजा ताजा ना पढ़े हैं जी, u डॉट p क्या होता था, होता था भाई मेरे भी पीछे u का डिफरेंशिएशन और u पीछे v का डिफरेंशिएशन, यही वाला अप्रोच लगा दीजिए, कर दीजिए। y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, d बाई dx क्या हो जाएगा, x क्यूब e का पावर x। अब देखिए, अब रही बात ऐसा किसको पीछे कर, याद रखिए मल्टीप्लाई में आप किसी को पहला किसी को दूसरा मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी को पीछे करेंगे किसी को पहले निकाल सकते हैं, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए देखते हैं, चलिए इसको पीछे कर दीजिए, एक्स क्यूब किसका डिफरेंशिएशन, चलिए e का पावर x का, बढ़िया बात। इस बार e का पावर x को पीछे करिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, और x क्यूब को लिख दीजिए आगे, निकाल दीजिए, x क्यूब हो गया, e का पावर x का वही, और e का पावर x, ठीक है बंधुओं, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, देखिए पावर का केस बनता है, पावर का केस, x के पावर n क्या होता था, nx इंटू n माइनस 1, क्या होता था, याद करिए भाई, x का पावर n क्या होता था, nx इंटू n माइनस 1, याद है ना ये फॉर्मूला। तो लगा दीजिए x का पावर n, तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 चला जाएगा। हाँ बोलो, एक मर्तबा सीख जाइए और फिर मजा लेके क्वेश्चन बनाइए, केवल 3x स्क्वायर, ठीक है ना बंधुओं। आप चाहे तो इसको और तरीका से भी लिख सकते हैं, आप ही के पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है, ऑप्शन क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे कौन दिया हुआ है। बहरहाल ये फाइनली आंसर आपका आ चुका है ना, e के पावर अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब 3x, एक ये भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बातों को सीख चुके हम लोग अप्लाई। अब रही बात कि अगर सर डॉट गुणनफल में 3 होगा, अभी फॉर्मूला देखे थे उसी तरीका से अपनाएंगे। अब चलिए और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और। चलिए इस तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग ने देखा। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट, अगर यही अभी 2 फंक्शन प्लस में तब देख लिए, डॉट में हो तब भी देख लिए, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो देख लिए, लेकिन अगर बंधुओं डिवाइड में होते कुछ इस तरह से याद रखिएगा, डी बाई डीएस निकालना हो और फंक्शन आज डिवाइड में हो, है ना, ये देखिए u बाई डी के रूप में, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का सकल सूरत है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए ये सभी याद रखिए, ये सभी जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं ये टोटल का टोटल हर क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना। चलिए इस तरह से रहेगा तो कैसे करेंगे देखिए बन के। अब यहां पर देखिए कुछ नहीं करना है,
सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, भी पीछे चलाएगा जाएगा और u का डिफरेंशिएशन बीच में माइनस, यहाँ क्या होता था प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस। ठीक है, इस बार क्या जाएगा u पीछे डिफरेंशिएशन किसका v का। लेकिन एक और चीज, जो भी v होगा नीचे का टर्म जो भी होगा डिनोमिनेटर में उसका करेंगे हम लोग स्क्वायर। ये एक और निकल करके आ गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है ना बंधुओं, इसका भी हम लोग अप्लाई करेंगे। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए, जब तक क्वेश्चन नहीं देखिएगा मामला क्लियर नहीं होगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। सपोज करिए मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स क्यू, ठीक है, और ये log x, ध्यान दीजिएगा, ये भी अलग फंक्शन ये भी अलग फंक्शन, कोई समस्या तो है नहीं, यहाँ पे कर दीजिए। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, u बाई v का टर्म आ गया, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। y का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन भाई, तो y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, यही ना फंक्शन है, कर दीजिए ना dy बाई dx। एक्स क्यू बाई कितना है log x, ऊपर वाला को टर्म को आपको u के नजर से समझना है, नीचे वाला भी क्या कहता देखिए तो u बाई v होता क्या था, कहता था v पीछे, मतलब जी log x को आप पीछे कर दीजिए, किसका निकालेंगे एक्स क्यू का, उसी तरह से बीच में क्या लेना है ध्यान दीजिए माइनस, इस बार पीछे कर दीजिए एक्स क्यू को, तो निकालिएगा किसका log x को, ठीक है, बाई भी कौन है log x है ना, भी क्या है log x, इसी का कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है बंधुओं। और यही जो आएगा, अब बस सिंपल से फॉर्मूला को आप लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। देख लीजिए log x कहां चला गया है भाई पीछे, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा वही 3x स्क्वायर, पावर से उसमें मल्टीप्लाई करिए, एक माइनस कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, log x का डिफरेंशिएशन बाई फॉर्मूला होता कितना है 1/x। अब देखिए log x ये ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनली देखिए ये x से ये स्क्वायर बार में कट गया, अब ये जो आ गया बंधुओं यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं, यहां से आप यहां समझिएगा, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा dy बाई dx क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर log x माइनस, देखिए यहाँ पे x से ये x क्यू था कट गया है, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा सिर्फ x स्क्वायर बाई log x का, थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत होता है, log x का ये देखिए यही जो निकल के आ गया ना आंसर हो गया। इस तरह से और भी नए कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, याद रखिए बंधुओं, हमने देख लिया, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते चलना है और मजा लेते चलना है, बात समझ में आ रहा है ना। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे हम लोग और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना, बहुत सारा जितना भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, सभी फॉर्मूलों का यूज करेंगे और मजा लेंगे, ठीक है ना। देखते रहिए बंधुओं, मिलते रहिए और सभी को बताइए, इस चैनल के बारे में सबको बताइए और सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए, फैला दीजिए, बात समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के जीरो के साथ चल रहे हैं। अब एक याद रखिएगा, एक मरतबा आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे वो NCERT हो, कोई भी बुक रहेगा क्वेश्चन सब बनेंगे और हम लोग क्वेश्चन लेके